मैं राकेश सर और आज हम सिखाएंगे आपको वेक्टर कंपोनेंट। तो स्टूडेंट वेक्टर के कंपोनेंट कैसे करते ये चीज़ आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं मान लेता हूँ कि आपको एक वेक्टर दिया है, ठीक। ये कितना 8 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा क्योंकि मीटर की बात करूँगा तो। और ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अगर स्टूडेंट मुझे इसका कंपोनेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको एक मेथड बताया था कि ना जब भी वेक्टर का कंपोनेंट करते होते हैं ट्रायंगल बना लो। अब 10th में आपको पता है आप इसको कैसे निकालोगे, इस वाली वैल्यू को। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो स्टूडेंट आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे तो आप क्या निकालोगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करेंगे। मान लो मुझे वैल्यू निकालनी ए बी की, तो ए बी गिवन क्या मुझे, गिवन है मुझे 8। तो ए बी अपॉन 8 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। तो हम 30 डिग्री यहाँ पे एंगल पुट कर देंगे, यानी कि ए बी बाई 8 इक्वल टू कोस थीटा। इट मीन्स ए बी कितना आ गया, ए बी इक्वल टू 8 कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। और कोस थीटा कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, √3/2, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4√3। तो एक कंपोनेंट तो आ गया 4√3 जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब हमें निकालना है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल में कौन है, बेस, यानी कि ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो कंपोनेंट एंगल के साथ होता है वो कोस थीटा आता है। आप ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो स्टूडेंट ज्योमेट्री लगाओगे तो यही आएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपका ये कंपोनेंट भी निकल जाएगा। तो हमने दोनों कंपोनेंट निकाल ली। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया, ए सी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, कोस थीटा। तो स्टूडेंट जब भी हमें कंपोनेंट करने होते हैं तो जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कोस का, और जो एंगल के सामने होता है वो साइन का, ठीक है। तो ऐसे करना इसको ईजी हो जाएगा। ये 10th की ज्योमेट्री से मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों आता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट। अब मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि ये वेक्टर है 10, इसका मैग्नीट्यूड है, इसके हमें कंपोनेंट करने, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो सबसे पहले क्या करो, ट्रायंगल बना लो। ये तो हो गया वर्टिकल वाई एक्सिस में, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा एंगल के साथ वाला, तो ये आएगा कोस कंपोनेंट, यानी कि 10 कोस। ये तो आ जाएगा आपका 10 कोस 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, 10 साइन 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल के साथ वाला कोस का और एंगल के सामने वाला ये आ जाएगा साइन का। तो ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के अलोंग, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट दोनों कंपोनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट 10 साइन का आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा कोस का। ठीक है स्टूडेंट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब स्टूडेंट मान लो ऐसे दिया हमें, ये दे दिया वेक्टर, इसके कंपोनेंट करने। तो कंपोनेंट क्या होगा, एक तो इसके ऐसे, एक ऐसे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, दो कंपोनेंट होंगे। तो एंगल के साथ वाला कोस का हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, साइन का। ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 साइन 30, ये आ जाएगा 10 कोस 30। ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड कैसे करें। मान लो वेक्टर दिया 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ये R1 वेक्टर है। R2 वेक्टर कितना, 3i कैप 5j कैप 7k कैप। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना, R1 प्लस R2। तो स्टूडेंट बेसिक रूल यही है कि x के अंदर x को ऐड, x कौन सा है, i कैप वाला, y कौन सा है, j कैप वाला, z कौन सा है, k कैप वाला। तो x के अंदर x को, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। पीछे i कैप है तो i कैप लगा दो, i कैप में i कैप को ऐड कर दो, j कैप में j कैप को। जैसे के जैसे साइन है वैसे के वैसे सोल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐड करूंगा तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। i कैप में i कैप, इन दोनों को ऐड करो कितना आया, 8। इन दोनों को ऐड करो कितना आया, 11। पीछे k कैप है तो k कैप लगा दो। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया वेक्टर एडिशन, जब हमें वेक्टर i कैप और j कैप की फॉर्म में दिए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन ऐड वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब और ऐसे दिए, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। यहाँ भी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, 8 माइनस का 8 प्लस का 6, तो कितना बचा, माइनस का 2। 4 + 9 कितना हो गया, 13। तो ये क्या हो गया, वेक्टर दोनों ऐड हो गए। अब करना, मान लो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट। मान लो ये R1 वेक्टर दिया है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, R2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब हमें करना R1 माइनस R2। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, देखो माइनस में कौन है, R2, तो R2 के साइन चेंज कर दो। पहले R1 को लिख दो, उसके पीछे R2 को लिख दो साइन चेंज करके, क्योंकि इसके आगे क्या लगा, माइनस, तो साइन चेंज करके पीछे लिख दो। ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का। तो साइन चेंज करके मैंने ये R1 लिख दिया, R1 के पीछे साइन चेंज करके इसको लिख दिया, ये R2 को लिख दिया। तो R2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तब आई कैप के साथ आई कैप को सोल्व कर लो। तो 3 - 4 कितना बचा स्टूडेंट, -1 आई कैप। 6 जे कैप, 6 8 जे कैप, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद के कैप कितना है, के 4 के कैप प्लस का 9 माइनस का, तो
9 में से 4 का कितना बचा, 5 बचा, तो ये पूरा वेक्टर सोल्व हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद जो वेक्टर बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर कैसे होते हैं, जिन वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी होती है उनको बोलते हैं पैरेलल, जिनको एरो एक ही डायरेक्शन में होती है। देखो इसकी भी एरो, इसकी एरो एक ही डायरेक्शन में है, ये वेक्टर भी कैसे है, पैरेलल। स्टूडेंट एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, वेक्टर कैसे बनता है। वेक्टर बनाने का मेथड ये होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट होता है, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ फिक्स होगी, दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के ऊपर, उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो। लाइन सेगमेंट के साथ एरो जोड़ दो तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। इजी मेथड है वेक्टर को याद करने का। इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक है तो ये कैसे होंगे, पैरेलल। ये वेक्टर भी कैसे हैं, पैरेलल। तो जैसे लाइन पैरेलल होती है वैसे ही वेक्टर पैरेलल होते हैं। और वेक्टर की डायरेक्शन कौन दिखाता है, ये एरो। अगर डायरेक्शन सेम है और पैरेलल है तो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये कैसे वेक्टर है, ये वेक्टर है एंटी पैरेलल, क्योंकि एक की एरो इधर है, एक की इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट है, इसलिए कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल। ऐसे वेक्टर भी एंटी पैरेलल हो सकते हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो ये वेक्टर कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। दो वेक्टर जो 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे लाइन होती है वैसे ही वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो वेक्टर भी क्या होंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं आगे। मैंने बताया वेक्टर कैसे बनता है, एक लाइन सेगमेंट लो, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का लाइन, 5 मीटर का लाइन सेगमेंट है, इस पे एरो लगा दो। एरो क्या दिखाती है, डायरेक्शन, और ये लेंथ क्या दिखाती है, मैग्नीट्यूड। तो आया समझ में आपको, लेंथ क्या होती है, मैग्नीट्यूड, और एरो किसको दिखाती है, डायरेक्शन को। तो क्या बन जाएगा, वेक्टर। लाइन सेगमेंट से वेक्टर बना सकते हैं। अब स्टूडेंट वेक्टर ऐड होता कैसे है, देखो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, एक का हेड दूसरे की टेल, ये पहले का हेड है दूसरे की टेल, अगर जोड़ देंगे तो वेक्टर ऐड हो जाएंगे। और दोनों की डायरेक्शन कैसी, एक, इसकी भी आगे की तरफ, इसकी भी आगे की तरफ। तो 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो टोटल कितना आ गया, 9। और वेक्टर डायरेक्शन कहाँ आएगी, आगे की तरफ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, आगे की तरफ, तो डायरेक्शन भी कहाँ आएगी, आगे की तरफ। यानी कि हेड के साथ टेल जोड़े तो वेक्टर ऐड होते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, प्रैक्टिकल मेथड। तो वेक्टर कब सब्ट्रैक्ट होंगे, हेड के साथ हेड को जोड़ दो। मान लो दो वेक्टर है ऐसे, इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, तो ये वेक्टर क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों का हेड सामने है। दोनों का टेल भी सामने हो तो भी वेक्टर क्या होते हैं, अगर टेल से टेल जुड़ी हो, इन वेक्टर ये टेल से टेल जुड़ी हो, तो ये दो वेक्टर हैं, ये और ये दोनों वेक्टर क्या होंगे स्टूडेंट, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों की आपस में टेल जुड़ी है। तो वेक्टर कब सब्ट्रैक्ट होते हैं, जब टेल के साथ टेल जुड़ती है। तो 5 वेक्टर इधर है और 4 मीटर का वेक्टर इधर है, तो 5 वाला ज़्यादा है, 4 वाला कम है, तो 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, नेट बचेगा आगे की तरफ। तो कितना बचेगा नेट आगे की तरफ, 1 मीटर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आगे की तरफ बचेगा नेट 1 मीटर। अब ये हेड टू हेड भी सब्ट्रैक्ट कर सकता है, 5 इधर की तरफ आ रहा है, 4 इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ आने वाला ज़्यादा, इधर की तरफ जाने वाला कम है, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो ज़्यादा कहाँ बचेगा, आगे की तरफ। तो ये कितना आ जाएगा, आगे की तरफ।